हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले वो शेयर बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में बिलोंग करता है, लेकिन एग्जैक्ट देखोगे तो एसेट मैनेजमेंट का काम करता है। और एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी मतलब सोच लो, थोड़ा एक अलग और एक क्या बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है उस कंपनी का। और ऐसे ही एक शेयर्स के बारे में मैंने कल के दिन भी आपसे डिस्कस किया था, जो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। और आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, एक बड़े ग्रुप का शेयर है जिसके पीछे इतना बड़ा नाम है कि आप मतलब सोच नहीं सकते, इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है। और उसके बारे में डिस्कस करने वाले उसका एक अपडेट है जो आप तक पहुंचाना है। साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको दिखाना है। सो सब डाटा देखेंगे, क्या शेयर आगे जाके रिटर्न्स देगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये कंपनी हाल ही में 1-2 साल पहले ही मार्केट में लिस्टेड हुई है, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका 22 अक्टूबर मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डाटा है। लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब फ्राइडे के दिन की बात हो रही है। और यहाँ पे 2788 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था। लगभग 54 रुपीज़ एक सिंगल डे में डाउनग्रेड गया, जो 1.91% के आसपास है। मतलब वैसे अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 2% के आसपास की डाउनग्रेड देखने को मिला। मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पे ओपनिंग बोलोगे तो 2850 पे ओपनिंग हुआ, हाई लगाया 2867, 16 रुपये अपसाइड गया ओपनिंग के बाद। और लो की बात करोगे तो 2766 का लो लगाया, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लो है। मतलब हाई टू लो की बात करोगे तो 100 रुपये का मूवमेंट हुआ है उस दिन उस कंपनी में। मार्केट कैपिटल और पी रेशियो आगे हम कंपेरेटिवली देखेंगे, बट थोड़ा रिटर्न्स देख लो। एक महीने के रिटर्न्स कुछ खास नहीं है, लगभग 12% नेगेटिव रिटर्न है, जो 380 रुपये के आसपास काउंट होते हैं। 6 महीने के रिटर्न्स 44 रुपीज़ नेगेटिव है। वही बात करोगे पिछले 1 साल के रिटर्न्स की तो लगभग 21% अपसाइड के रिटर्न है, जो 482 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और 1 साल में 20-21% रिटर्न मतलब काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स होते हैं। लेकिन लोगों को अभी पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से 100, 150, 200, 300 ऐसे परसेंट रिटर्न देखने की आदत हो चुकी है, तो 20% रिटर्न मतलब काफ़ी कम लगते। लेकिन दोस्तों, नॉर्मल मार्केट में सालाना 20-25 रिटर्न मतलब काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स माने जाते हैं, क्योंकि ये एवरेजली आपको मिलते हैं। 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हो तो 5 साल के रिटर्न्स भी इसके लगभग देखोगे तो कितने, तो 60% के आसपास है। यहाँ पे दिखाया गया 5 साल के, लेकिन एग्जैक्ट ये 5 साल के हैं नहीं, कम टाइम के रिटर्न से। देख सकते हो 2018 अगस्त 2018 में कंपनी मार्केट में आई थी 1748 के आसपास, मतलब 1750 के आसपास। और मतलब 17 से कैलकुलेट करोगे तो 18 से तो 19, 20 और 21, 3 साल हो गए कंपनी को। तो 3 साल में कंपनी ने 1000 रुपीज़ के आसपास का जंप लगा चुका है। तो 3 साल में 1000 रुपीज़ का जंप मतलब काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, काफ़ी बड़ा जंप है। ये कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म HDFC AMC के नाम से है। और कल हमने वीडियो बनाया था आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड, जो कि यही काम करती है एसेट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे कंपनी का फुल फॉर्म में क्लियरली दिखाया गया है कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, NSE के साइड पर ये HDFC AMC के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है। HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है। HDFC ग्रुप इसका पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कंपनी 2018 में लिस्टेड हुई है। तो यहाँ पे देखोगे तो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन HDFC, जिसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है।
फाउंडेड 1999 की कंपनी है। सिर्फ मार्केट में 2018 में लिस्टेड हुई है ये कंपनी, हेडक्वार्टर मुंबई में। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करोगे तो 2021 में 1250 के आसपास एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं। ऑफिशियल डाटा दिखाने का दो बड़े रीजन से, एक तो कंपनी का 1 साल का लो और 1 साल का हाई। लो लगाया था कंपनी ने नवंबर 2020 में, जो 2225 रुपये का था, और हाई लगाया सितंबर 2021 में जो 3365 का। तो काफ़ी बड़ा हाई था कंपनी का, जो देख सकते हो अभी कंपनी अपने हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुकी है, अभी 2800 के आस रेंज में, और ये कंपनी 3400 के रेंज में जाके आ चुकी है। तो यहाँ पे दिखाना ये है कि आपको कंपनी का लास्ट दिन, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। टोटल देखोगे तो 5,02,000, मतलब 5,02,000 इतने शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और डिलीवरेबल क्वांटिटी उसमें से कितनी है, तो 2,30,134 है, जो अप्रोक्सीमेटली 46% के आसपास का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। और किसी भी कंपनी में 46 मतलब 40% से भी ज़्यादा का स्टेक अगर होल्डिंग के लिए मतलब होल्ड किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा ये क्या बोल सकते हैं, एक क्लू भी बोल सकते हो आप। और इसके पीछे रीजंस रहते हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, तो उसके पीछे का रीजंस यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल रिजल्ट, आज तारीख है 24 अक्टूबर, संडे का दिन है, और कल है 25 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2021। सो कल कंपनी का Q2 का रिजल्ट लगने वाला है, जो कंपनी के लिए काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, शेयर का आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये उसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कल कंपनी का रिजल्ट काफ़ी खास होगा कंपनी के लिए, क्योंकि इसके भरोसे कंपनी का आगे का जर्नी तय होगा। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डिविडेंड कैसा देती है। हालांकि कल डिविडेंड का कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन डिविडेंड कैसा देती है वो देख लो। तो 2020 में 28 रुपये का डिविडेंड, 2019 में 12 रुपये के 2 बार डिविडेंड दिया था, और 2021 की बात करते हो तो 34 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। रिजल्ट की बात हो ही रही है, तो रिजल्ट का हिस्ट्री कैसा लग रहा है देख लो। मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, मतलब कंपनी का टोटल इनकम में ज़्यादा चेंजेस नहीं, 500 पॉइंट्स वैल्यूज इन लैक्स में चेंज हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, लगभग 3000 वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ था नेट प्रॉफिट। इस कंपनी के बारे में हम पहली बार बता रहे, डिस्कशन कर रहे, तो पूरा डिटेल में देख लो। फाइनेंशियल्स में असेट मैनेजमेंट का काम करते, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका लगभग 59,289 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक रैंक करता है 88 नंबर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लो रिस्क वाला शेयर है। इसका मतलब ये है कि शेयर्स में वोलेटिलिटी कम होता है, आपका पैसा डूबने का चांसेस कम है, क्योंकि लो रिस्क है। यहाँ पे देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो करंट प्राइस अभी ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, रिटर्न एफडी से अच्छे है। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से डिविडेंड अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में लिस्टेड ही हुआ 1750 पे, और वहाँ से अभी 2750 के आसपास गया है, और जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना रह रहा है, 30-35 रुपये के रेंज में मिल रहा है। तो इतना बड़ी प्राइस वाले, मतलब इतनी बड़ी, मतलब 2000 के आसपास के ये जो शेयर है, इसको ये 24-25 या फिर 30-35 रुपये का डिविडेंड सूट नहीं करता, वो कम लगता है, तो इसलिए ये रेड इंडिकेट कर रहा है। एंट्री पॉइंट सही बता रहा है, नो रेड फ्लैग से। पी रेशियो की बात करते हो तो ये फाइनेंशियल का जो सेक्टर है वो 29 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और ये जो HDFC AMC का जो शेयर है ये 44.72, मतलब 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली दोनों भी पी हाई है, दोनों भी पी रेशियो हाई है, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा हाई हो चुका है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बाइंग का रिकमेंडेशन इस साइड का 57% है। और कंपनी का काम देख लो,
HDFC Asset Management Company is an asset management company for the HDFC म्यूचुअल फंड। मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और मतलब किसके लिए काम करती है? HDFC म्यूचुअल फंड के लिए। द कंपनी ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। और कंपनी साथ ही में क्या क्या काम करती है? तो पोर्टफोलियो मैनेज करना भी सिखाती है और इन्वेस्टमेंट की एडवाइज़र भी देती है। मतलब एडवाइस करती है अपने इन्वेस्टमेंट को कैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है और पोर्टफोलियो मैनेज करना है। क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, पैसा बचाना बड़ी बात होती है। पैसा कमा तो कोई भी लेता है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ाना बड़ी बात होती है। और इसके लिए ये भी एसेट मैनेजमेंट की कंपनियाँ या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में आ रही है दोस्तों। क्योंकि लोगों को कमाना आ रहा है लेकिन उसको बचाना और इन्वेस्ट करना नहीं आ रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स देखते हो तो 2018, 19, 20, 21 की बात है। सबसे ज़्यादा उसका रेवेन्यू 2021 में हुआ है 2.20 करोड़। प्रॉफिट की बात करते हो तो प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा 2021 में 1.33 करोड़। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते हो तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत कम किया है। अभी ये सितंबर क्वार्टर की बात हो रही है तो अभी उनका होल्डिंग 68.85% है। लगभग 5% के आसपास का होल्डिंग कम हुआ है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा लिया, 0.03%, अभी 1.34% का स्टेक है। DIS डोमेस्टिक वालों ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, लगभग 1% से भी ज़्यादा का होल्डिंग बढ़ा के अभी 6.24% होल्डिंग है उनका। फॉरेन वालों का होल्डिंग अभी थोड़ा बहुत कम होके, मतलब कितना कम हो तो 0.20% के आसपास कम होके अभी 8.95% हो चुका है। और रिटेल और अदर पार्टीज़ का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब 4% के आसपास बढ़ के अभी 14.62% हो चुका है। ये थी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। जो कुछ इंपॉर्टेंट और इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत जो डाटा लगता है वो तो यहाँ पे अवेलेबल था। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए। क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।